हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल टेक शॉप में। तो दोस्तों देखिए, आप लोग को मैं बताया था इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। जैसे भी आप लोग जब घर बनाने का प्रोसेसिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे कि एक कॉलम है, एक कॉलम है, एक कॉलम है, साइड से चारों तरफ का आउटर आप इसका हमारा पार्ट 1 देख लीजिएगा, पहले समझ में आ जाएगा। इस बार जो ये हमारा चारों तरफ का पार्ट होता है, जहाँ पे हम मान के चलिए कि इसमें 9 इंची का ज़्यादातर लोग ब्रिक वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 9 इंची का ब्रिक वर्क लगाते हैं समथिंग ज़्यादातर। तो इसके लिए क्या होता है कि आप 9 इंची का तो ब्रिक वर्क हो गया, इधर कम से कम आप 18 इंची यहाँ से, और यहाँ से इधर 18 इंची, यानी 3 फीट का ये टोटल डिस्टेंस जो रहेगा 3 फीट का, ये आपको नाला सा खोदना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब 3 फीट में क्यों ऐसे खोदोगे? क्योंकि आप लोग को क्या करना है, अगर देखिए आउटर साइड इधर 18 इंची जब लेना होगा कि जब आपको इधर से काम करना होगा, जिधर से आप काम करेंगे उधर ज़्यादा रखना, क्योंकि उधर आदमी को चलने के लिए जगह होना चाहिए। जैसे 9 इंची की दीवार हो गई, अगर आप अंदर से काम कर रहे हैं तो इधर तो आप फेस में खोद सकते हैं मात्र 6 इंची हटा के, बस 6 इंची हटा के। बाकी यहाँ से इधर आप 2.5 फीट ले लीजिए, 2.5। ठीक है, इसमें देखिए जैसे कि ये हो गया, यहाँ हम 6 इंची हटा लिए, इससे गैप कर लिए, और यहाँ से इधर 2.5 फीट, 2 फीट 6 इंची। तो ये हमारी 3 फीट की जो नाली हो गई, ये पूरी नाली ऐसे ही खुदेगी। जिसमें क्या होता है, जो हमारा जहाँ पे कॉलम आता है ये वाला, यहाँ पे हमारी इस तरह का देखिए जाल आते हैं। ये जो सरिये का हम पहले जाल डालते हैं जहाँ जहाँ कॉलम आता है, तो ये 3.5 बाई 3.5 फीट का रहता है। तो क्या करना है, जहाँ पे कॉलम की जाल आए वहां पे आपको इस तरह का ऐसे एरिया बढ़ा लेना है, नाप करके अपना मेजर टेप से। तो ये गड्ढा खोदने का आपका प्रोसेसिंग सबसे सही रहेगा, और जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही आपकी गड्ढा खुद जाती है, गड्ढा खोदने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आप जैसे ही अपना गड्ढा खोद लिए चारों तरफ से, ये मान लीजिए आपका हो गया चारों तरफ से, एक्स्ट्रा 6-6 इंची का पार्ट हो जाएगा, ये आपका सारा खुद जाएगा। ये आपके सारे पार्ट्स जैसे खुद जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच में जहाँ पे आपके कॉलम आएंगे इस तरीके का, जहाँ जहाँ पे आएंगे उसको जाल का जो आपका साइज रहेगा उससे थोड़ा सा फालतू करके आपको गड्ढे खोद लेना है। उसके बाद इसमें क्या करना है आपको, फिर बाद में आप इसमें पीसीसी कास्टिंग करेंगे, पीसीसी डालेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, एक बैग सीमेंट, एक बैग सीमेंट, और इसमें जो इसकी जो क्वांटिटी होती है पीसीसी की, ज़्यादातर 1 4 6 का होता है। ये हमारा डस्ट हो गया, ये हमारा स्टोन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये रोड़ी हो गई, बदरपुर हो गया, सीमेंट हो गया। इस हिसाब से इसकी क्वांटिटी होती है जो हम डालते हैं। ठीक है, तो इसे नीचे से डालने से क्या होता है कि जो हमारा ये सरिया का हम जाल डालते हैं नीचे, ये हमारा मिट्टी से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल बाकायदे से जब इसमें डालते हैं तो इसमें नीचे कम से कम आपको 40 mm का कवर ब्लॉक डलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कवर ब्लॉक नीचे पॉइंटों पे डाल के, जिससे हमारा जाल ऊपर उठ जाए ऐसे करके, जिससे हम जो बाद में बढ़िया वाला कास्टिंग करेंगे जो 1 2 3 का होता है, इसमें एक हमारा सीमेंट हो गया, 2 हमारा डस्ट हो गया, 3 हमारी रोड़ी हो गई स्टोन। तो इस हिसाब से इसमें जो हमारी रोड़ी डलती है, नीचे कवर ब्लॉक लगाने से हमारी फील बढ़िया से हो जाती है। उसके बाद हमारा जो फाउंडेशन तैयार होता है, फिर हमारे जो ऊपर आके कॉलम, फिर हम जो अपना कॉलम
बड़ी वाली जो हमारा फिर कॉलम होता है, जो कॉलम में हम अपना रिंग डालेंगे, इस कॉलम को अपना हम खड़े कर लेंगे। कॉलम का कम से कम 1 फीट आपको 1 फीट देना है, इधर भी और इधर भी, एल जो सरिया बैंड होगा। उसके बाद इसमें अपना कास्टिंग कर दो नीचे, फिर अपना कॉलम बाहर निकल जाएगा। ऊपर आके क्या होता है कि जैसे आपका एक कॉलम यहाँ हो गया, एक कॉलम यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे आप देखते होंगे ये रिंग बनने के बाद एक प्लिंथ बीम कास्टिंग होती है एक दूसरे को मिलाने के लिए। फिर इसमें सरिया अपना बांधो और इसे आप आरसीसी से कास्टिंग कर दो। ठीक है दोस्तों, तो एक तो हो गई हमारी पीसीसी और एक हो गई हमारी आरसीसी। पीसीसी का होता है प्राइमरी सीमेंट कंक्रीट विदाउट सरिया नीचे। आरसीसी का मतलब होता है रिंग फोर्थ सीमेंट कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, आरसीसी का मतलब ये होता है रिंग फोर्थ सीमेंट कंक्रीट और प्राइमरी सीमेंट कंक्रीट। तो आरसीसी हमेशा स्टील में होती है जहाँ पे अपना सरिया बंधा हुआ होता है। हमेशा आरसीसी का स्टीम उसको कहते हैं, और पीसीसी हमेशा मिट्टी के ऊपर होता है, जो हमारा सोइल जिसे बोलते हैं, मिट्टी के ऊपर होता है पीसीसी कास्टिंग। और आरसीसी हमेशा स्टील में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि ये आपकी किस तरह का होता है। तो ये सारी चीजें देखिए यहाँ फॉलो होता है, जैसे ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है। तो इसमें सब में आपकी फाउंडेशन पहले बनेगी। उसके बाद ही आप जब प्लिंथ बीम के लेवल पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। टाई बीम आप जब डाल लेंगे तो टाई बीम के ऊपर इसी तरह का आपका सिंगल ईंट का दीवार जाएगा। इस तरीके का घूम के चारों तरफ ऐसे ही टाई बीम, जहाँ जहाँ कॉलम रहेगा वहाँ टाई बीम पे आप अपना रंगत करेंगे। जो सॉफ्ट एरिया रहेगा, ओपन डक्ट एरिया, इसे छोड़ेंगे आप उस हिसाब से। जहाँ पे जीने का आएगा, जीने का स्टेयर केस एरिया उस हिसाब से निकाल के रखेंगे। यहाँ पे आपका मेन गेट का आएगा, मेन गेट का देखेंगे, ये आपका मेन गेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, मेन गेट रहेगा। और उसके बाद जैसे ही आपकी ये रंगत हो जाती है, दीवार लग जाती है, दीवार लगने के बाद इसे खूब बढ़िया से आपको तराई करना है, पानी मारना है। पानी मारने के बाद फिर आपका प्लास्टर का नंबर आएगा। अपना प्लास्टर करिए। प्लास्टर की थिकनेस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 mm का होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख के पूरी A to Z समझ जाएंगे कि ये कैसे है।